आज शायद बच्चों को, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आज क्लास होगी या नहीं होगी, कम बच्चे हैं। आगे देखना, आगे जो है मेरा अगला टॉपिक है कोलाइड्स के गुण, कोलाइडों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। देखो भाई, कोलाइडों के गुण की बात करें तो इन सब के बारे में आप पढ़कर आए हो, खूब अच्छे से पता है। पहला गुण जो है वो है ब्राउनी गति। देखो भाई, ब्राउनी गति क्या थी? इसकी जो खोज है, खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन, इसलिए इस गुण का नाम ब्राउनी रखा गया है, क्योंकि इनका नाम है ब्राउनी गति। इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सन भी है 1827 में, 1927 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइडी कणों को, जो कोलाइडी सॉल्यूशन है, इन कोलाइडी सॉल्यूशनों को देखा एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। किसकी सहायता से देखा? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा बच्चों, तो इन्होंने देखा कि जो कोलाइडी कण बनते कैसे हैं, परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था आप मिला दो, इस तरीके से तो बनते हैं। ये कोलाइडी कण है, ये तो जो मैंने नीचे बनाया है ये तो है आपका परिक्षेपण माध्यम, और ये जो है ये बनाया मैंने परिक्षिप्त प्रावस्था के कण। आप क्या करोगे? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोलाइडी विलयनों को देखा। जैसे इन्होंने कोलाइडी विलयनों को देखा तो ये देखा कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जो हैं वो इस तरीके से, जैसे लगते हैं वैसे दिखते नहीं, ऐसे गति कर रहे होते हैं, ऐसे इधर से उधर, ऐसे गति। यानी कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति, यानी कि कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा गया। क्या कहा गया? ब्राउनी गति। यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में जब एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा कोलाइडी विलयन को, तो इन्होंने देखा कि परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं, परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति के नाम से जाना, और उन्होंने नाम दिया अपने नाम से ब्राउनी गति। अब चूंकि अब ये कहोगे कि ये इससे क्या पता चला, तो इससे पता चला, पहला कोलाइडी कणों के बारे में, इसके महत्व के बारे में कैसे पता चला, देखो, और इसका कारण देख लो, कारण क्या होता है। ये कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति क्यों करते हैं, उसका कारण है, होगा क्या, जैसे विलायक और विलेय के कण कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे के साथ इस तरीके से टकराते रहते हैं, वैसे परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के मध्य परस्पर टक्कर के कारण ये गति होती है। जैसे आया परिक्षेपण माध्यम का कण, आया परिक्षिप्त प्रावस्था से टकराया, उसकी राह बदल गई, परिक्षेपण माध्यम वापस से आया, एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी गति हो जाती है। ध्यान रखना, कारण क्या है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की आपस में लगातार टक्कर के कारण। और एक चीज और ध्यान रखना, ब्राउनी गति इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/, कणों का आकार। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जितना बड़ा कणों का आकार होगा, जितना बड़ा कणों, अरे जितने दो बड़े पत्थर टकराओ, जैसे दो बड़े पत्थर टकराओगे, टकराने के लिए ऐसे फेंकोगे तो वो कम खिसकेगा, जबकि छोटे छोटे कणों के बीच में टक्कर लगाओगे तो वो ज्यादा टेढ़े मेढ़े घूमेंगे। तो मतलब क्या है, जितना परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होगा, ब्राउनी गति उतनी कम होगी, और कणों का आकार जितना छोटा होगा, ब्राउनी गति उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो थे, हम हर चीज का कारण पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है, और इसका महत्व पढ़ेंगे। परिभाषा समझ में आ गई, कारण समझ में आ गया। अब देखो भाई, महत्व पहला क्या है, महत्व पहला है आपका कि
अब तक जब तक रॉबर्ट ब्राउन ने ये चीज नहीं देखी थी तब तक हमें ये पता नहीं चला था कि कोलाइडी कण गति भी करते हैं, यानी कि कोलाइडी कणों की गत्यात्मक प्रवृत्ति का भी पता चलता है। पहला क्या है कि कोलाइडी कणों की गत्यात्मक प्रवृत्ति का पता चलता है। दूसरा बताओ भाई, कणों के आकार की गणना की जा सकती है। कैसे कैसे पता लगाओगे कणों के आकार का? कणों के आकार अगर छोटा होगा ब्राउनी गति, यानी कि ऐसा, एक तो ये है और एक ऐसा मिल जाए, बताना जरा मुझे। इसमें कणों का आकार छोटा है कि इसमें छोटा है? जिसमें ब्राउनी गति ज्यादा होगी कणों का आकार उतना ही छोटा होगा, यानी कि आप क्या कर सकते हो, कणों के आकार की गणना कर सकते हो। और तीसरा तीसरा क्या है? तीसरा कोलाइडी विलयन के स्थायित्व की जानकारी मिलती है, स्टेबिलिटी की जानकारी। क्यों मिलती है? अरे जब तक ये गति कर रहे हैं इसका मतलब उसमें है, अगर ये गति नहीं कर रहे होते, यानी कि अगर ये अस्थायी होते तो टूट जाते, और अगर अस्थायी नहीं है इसका मतलब क्या है, स्थायी है, इसका मतलब क्या है कि हम आराम से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। क्या था देख लो भाई एक बार और। रॉबर्ट ब्राउन ने 1927 में परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का अध्ययन किया। इस टेढ़ी मेढ़ी गति के अध्ययन को उन्होंने अपने ही नाम से क्या दिया? उन्होंने इन्हें अपने ही नाम से ब्राउनी गति नाम दिया। क्या नाम दिया? ब्राउनी गति नाम दिया। चूंकि ब्राउनी गति जो होती है वो कणों के आकार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है? कणों का आकार जितना छोटा होगा ब्राउनी गति उतनी ज्यादा होगी, कणों का आकार जितना बड़ा होगा ब्राउनी गति उतनी ही कम होगी। और क्या था महत्व? क्या है? पहला तो महत्व ये है कि इसकी गत्यात्मक प्रभाव की पुष्टि होती है कि कोलाइडी कण गति भी करते हैं। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है आपका क्या? सेकंड होता है कि कणों के आकार की गणना की जा सकती है। और थर्ड क्या था? सेकंड क्या है? कणों के आकार की गणना की जा सकती है। और थर्ड क्या था? थर्ड था कि कोलाइडी कणों के स्थायित्व की जानकारी हमें इस ब्राउनी गति के द्वारा मिल सकती है। तो ये था पहला कोलाइडी कणों के गुण में। और दूसरा है प्रकाशिक गुण, यानी कि प्रकाश को अवशोषित करके कोलाइडी कण कैसा प्रभाव दर्शाते हैं, उस गुण को कहेंगे प्रकाशिक गुण। इसको पता है, जो पेपर में जिस नाम से आता है उसे देख लेना, टिंडल प्रभाव। क्या है? टिंडल प्रभाव। इसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। देखो होता क्या है, देखो ये मेरा एक ये परिक्षेपण माध्यम है। पहले तो परिभाषा समझेंगे, फिर देखेंगे कारण, फिर देखेंगे इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। देखना देखो होता क्या है, ये तो है मेरा परिक्षेपण माध्यम, और ये वाले हैं मेरे, ये जो कण हैं ये हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के कण। देखो होता क्या है, आप क्या करोगे, किसी कोलाइडी सॉल्यूशन से कोई प्रकाश गुजारोगे। ऐसे मैंने प्रकाश गुजारा है, ऊपर से गुजारोगे ना प्रकाश, प्रकाश को ऐसे गुजारो। या लाइट, यहां पे लाइट डल रही है, लाइट डालो। जैसे ही लाइट डालोगे, और उस लाइट के ध्यान रखना लंबवत देखना है। अगर ऐसे डाल रहे हो तो ऐसे देखना है, ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे। अगर ऐसे डाल रहे हो तो ऐसे देखोगे, यानी कि मैंने अगर प्रकाश ऐसे डाला है तो मैं यहां खड़ी हुई हूं, यहां से देखना होगा मुझे। जैसे ही मैं इस जगह से देखूंगी ये इसके लंबवत हुआ या नहीं हुआ। प्रकाश डाला मैंने ऐसे, मुझे इसके लंबवत देखना है, ध्यान रखना। लंबवत देखोगे तभी ये प्रभाव प्रकट होगा। अगर मैं प्रकाश को डाल रही हूं ऐसे तो मैं लंबवत ऐसे देखूंगी, यानी कि मुझे यहां खड़े रहना पड़ेगा। अगर मैं प्रकाश यहां से डाल रही हूं, अगर मुझे प्रकाश यहां से डालना है तो मैं यहां खड़ी रहूंगी। तो देखो होगा क्या, मैंने जैसे ही मैंने प्रकाश को इस कोलाइडी सॉल्यूशन से गुजारा,
जैसे ही मैंने प्रकाश को कोलाइडी सॉल्यूशन से गुजारा तो होगा क्या, हम इस कोलाइडी सॉल्यूशन से प्रकाश को गुजारोगे तो इस प्रकाश के लंबवत देखोगे तो एक प्रकाश के लंबवत परिक्षिप्त प्रावस्था के कण चमकते हुए दिखाई देंगे। कैसे? चमकते हुए दिखाई देंगे। और इन चमकते हुए कणों को कहते हैं, इन चमकते हुए कणों यानी कि जो चमक उत्पन्न होती है, इस चमक को कहते हैं एक विशेष, पहले देखो, चमकते हुए कण दिखाई देंगे, इन चमकते कणों की एक विशेष आकृति बनती है, शंकुआ आकृति। शंकु बन रहा है, मैंने इसलिए इसे शंकु के प्रवृत्ति में दिखाया है। शंकु आकृति बनती है, इसीलिए इसे टिंडल कहते हैं। टिंडल, इसका नाम टिंडल है, टिंडल। और इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो होता क्या है, देख लेना फिर से वापस। प्रकाश डाला है, कोलाइडी कण से प्रकाश गुजारा है, उसके लंबवत देखोगे तो लंबवत जो होगा, जो प्रकाश के कण होंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, धूल के, कभी आप अपने जंगले से बाहर देखो, धूल के कण होंगे वो अलग से चमकते हुए दिखाई देंगे। क्यों? धूप क्या है? धूप, जो ये धूल के कण है, ये हैं आपके धूल के कण, जो हैं ये हैं आपके क्या, कोलाइडी कण है। कोलाइडी कणों से जैसे प्रकाश डालोगे होगा क्या, आपने देखा होगा, जैसे आप देख रहे होते हो ना, तो वो चमकते हुए कण एक्चुअली परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जो होंगे वो चमकते हुए दिखाई देंगे। तो वो प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। इस टिंडल प्रभाव के कारण ऐसा क्यों है कि ये टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है? तो होता क्या है, देखो, कोलाइडी कण जो होते हैं वो करते हैं प्रकाश का अवशोषण। क्या करेंगे? प्रकाश का अवशोषण करेंगे। क्या करेंगे? प्रकाश का अवशोषण करेंगे। और प्रकाश के अवशोषण से प्रकीर्णन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? प्रकाश के अवशोषण से उत्पन्न होगा प्रकीर्णन। इस प्रकीर्णन के कारण पता है क्या होगा? इस प्रकीर्णन के कारण जो कोलाइडी कण होंगे वो निम्नतम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। किसका? निम्नतम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। और इस निम्नतम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो उस प्रकाश की लंबवत दिशा के तीव्र में होती है। यानी कि क्या होगा? ये कोलाइडी कणों का गुण है भाई। कोलाइडी कण जो है वो जैसे प्रकाश का अवशोषण करेंगे तो उस प्रकाश के अवशोषण से होगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है चमकीला चमकीला जो दिखाई देता है। प्रकाश के कण जो होंगे वो करेंगे, प्रकाश के कणों को अवशोषण करेंगे। और प्रकाश के अवशोषण में निम्नतम तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति क्या होगी? निम्नतम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जो है वो अवशोषित कर लिया जाएगा। और इस निम्नतम तरंग दैर्घ्य की जो तीव्रता होती है, इस प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की लंबवत दिशा में होती है। इसीलिए ये टिंडल प्रभाव क्या होता है? व्यक्त होता है, सर्वाधिक होता है। इसलिए क्या होता है? ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखो, इसके गुण क्या हैं। पहला गुण तो ये है, देख लेना ध्यान से, हमें कोलाइडी कणों की विषमांगी होने का पता चलता है। कैसे? ऑब्वियस सी बात है, देख नहीं रहे, अलग से दिख रहा है, घुलनशील नहीं है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कण। इसका मतलब विषमांगी है, एक दूसरे के साथ आसानी से पृथक हो सकते हैं। तो हमें इसके द्वारा, किसके द्वारा, अरे कौन जब तक नहीं बना हमें पता थोड़ी था कि ये विषमांगी है या नहीं। तो हमें इससे क्या पता चलता है? पहला विषमांगी प्रकृति का पता चलता है। और सेकंड हमें किसका पता चलता है? सेकंड हमें पता चलता है किसका? सेकंड हमें पता चलता है अति सूक्ष्मदर्शी। अति सूक्ष्मदर्शी जो बनाया गया उसका मेन आधार कौन है? टिंडल प्रभाव। उसका मेन आधार कौन है? टिंडल प्रभाव है। तो ध्यान रखो, क्या बता दिए मैंने? दो बता दिए हैं आपको। टिंडल प्रभाव कल या परसों में यूनिट खत्म हो जाएगी, ज्यादा कल नहीं परसों खत्म हो जाएगी। कल जो पढ़ेंगे इसकी एक विधि और रह गई है, वैद्युत कण संचलन, और एक रह गई है विद्युत परासरण। एक तो रह गई है वैद्युत कण संचलन और एक रह गई है विद्युत परासरण। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्कंदन, स्वर्ण संख्या, हार्डी-सुलजे का नियम, इन सबको, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो ज्यादा टाइम लगना नहीं है। ठीक है, बाकी की कल की क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे आगे।